Good morning to all of you student. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट चल रहा था। सेकेंड यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग। ओके, प्रतिभूतियों का व्यापार, जो कि आप लोग इसका मीनिंग स्टडी कर चुके हो कि सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग क्या होती है, प्रतिभूतियों का व्यापार क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग, कि सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग प्रतिभूतियों के व्यापार की क्या प्रक्रिया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जो कि कोई भी अगर इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या उसकी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना चाहता है या डीलिंग करना चाहता है, तो उसको कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, जिसके थ्रू किसी भी वो स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटीज़ मार्केट में वो ट्रेडिंग करता है, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आज के प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है आपकी सिक्योरिटीज़ की, वो अब ऑनलाइन हो गई है। अब आप ऑनलाइन कहीं भी, किसी भी आप रीजन, किसी भी सिटी से आप ईज़िली आप डील कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो सिक्योरिटीज़ मार्केट में, जिसमें कि आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, कि किसी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में डीलिंग करने के लिए इन्वेस्टर्स को सबसे पहले ब्रोकर को सेलेक्ट करना होता है, जिसके थ्रू वो सिक्योरिटीज़ को ख़रीदता और बेचता है, राइट। सेकेंड इसमें आपका स्टेप था ओपनिंग डीमैट अकाउंट, मीन्स उसके बाद ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद इन्वेस्टर्स को डीमैट अकाउंट खोलना होता है, डीमैट खाता खोलना होता है, जिसके थ्रू वो सिक्योरिटीज़ मीन्स आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में वो डीलिंग करता है। क्लियर है। थर्ड स्टेप मैंने बताया था प्लेसिंग द ऑर्डर, मीन्स डीमैट अकाउंट खोलने के बाद इन्वेस्टर्स का नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको ऑर्डर प्लेस करना होता है, कि मीन्स वो किसी कंपनी के पर्टिकुलर जिस भी सिक्योरिटीज़ को वो परचेज़ करना चाहता है, तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी एंड उसका प्राइस क्या होगा, ये सारी चीज़ें वो ऑर्डर प्लेस करता है, आदेश देता है ब्रोकर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये थर्ड स्टेप तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें आपका 2 स्टेप और है, पूरे 5 स्टेप्स हैं, जो कि आपको किसी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में अगर आप किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करना चाहते हो, तो आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करना नेसेसरी होता है, जिसमें से कि 3 प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग नेक्स्ट आगे के जो आपके 2 स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि वो 2 स्टेप्स क्या क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फोर्थ स्टेप स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोर्थ स्टेप है आपका सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग का एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, मीन्स थर्ड स्टेप जो प्लेसिंग द ऑर्डर था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। ओके, हिंदी में आदेश को निष्पादित करना, हिंदी में आदेश को निष्पादित करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ स्टेप एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। As per the instructions of the investor, the broker executes the order, that is to say, he buys or sells the securities. ठीक है,
एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर मीन्स ऑर्डर प्लेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है, जो आपको फॉलो करने होते हैं इन्वेस्टर्स को ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का। एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्वेस्टर्स द ब्रोकर एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर। और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का वर्क कौन करता है? ब्रोकर, जो कि दलाल होते हैं, ठीक है। दैट इज टू से ही बाइज और सेल्स द सिक्योरिटीज। देखिए थर्ड पॉइंट जो आपका प्लेसिंग द ऑर्डर था, वहाँ पर इन्वेस्टर क्या करता है कि वो अपने ब्रोकर को बताता है, ऑर्डर प्लेस करता है कि हमें पर्टिकुलर इतना सिक्योरिटीज़ हम परचेज़ करना चाहते हैं और इसका अमाउंट ये होना चाहिए। और वो ये भी बताता है कि पर्टिकुलर वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये भी वो बताता है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है आपका एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, इसमें जब ब्रोकर को उसका ऑर्डर पता चल जाता है तो एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्वेस्टर मीन्स इन्वेस्टर ने जो भी थर्ड स्टेप में उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, निर्देश दिए हैं, मीन्स इन्वेस्टर ने जो भी आदेश दिया है ब्रोकर को कि आप पर्टिकुलर इतना सिक्योरिटीज़ परचेज करिए इस अमाउंट का, तो फोर्थ स्टेप में ब्रोकर उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। मीन्स ही बाइज और सेल्स द सिक्योरिटीज़। मीन्स ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो ब्रोकर होते हैं वो इन्वेस्टर्स की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स द ब्रोकर बाइज और सेल्स द सिक्योरिटीज़। मीन्स इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे ब्रोकर जो होते हैं वो सिक्योरिटीज़ को खरीदते या बेचते हैं। अगर इन्वेस्टर ने उनको सिक्योरिटीज़ खरीदने की इंस्ट्रक्शंस दी है तब तो वो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं, या फिर अगर इन्वेस्टर्स के पास कोई सिक्योरिटीज़ पहले से है और वो उस सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहता है तो भी वो ब्रोकर को इंस्ट्रक्ट करता है और ब्रोकर उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में सेल करते हैं, ठीक है। क्लियर है? ब्रोकर प्रिपेयर्स अ कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर द ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। इस स्टेप में जो ब्रोकर होते हैं, जो दलाल हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाते हैं फॉर द ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। मीन्स जो भी ऑर्डर इन्वेस्टर्स ने थर्ड स्टेप में ब्रोकर को दिया है, फोर्थ स्टेप में ब्रोकर का काम होता है एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाना, जिसमें कि जो भी इन्वेस्टर ने सिक्योरिटी से रिलेटेड ब्रोकर को ऑर्डर दिया है उसमें वो उससे रिलेटेड उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में ब्रोकर जो दलाल होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन को उसमें वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में वो जितनी भी डिटेल्स होती हैं सिक्योरिटीज़ की वो सारी चीज़ें वो उसमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इस जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें वो उसमें बताते हैं, लिखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स द नेम एंड द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़, नेम ऑफ पार्टीज एंड ब्रोकरेज कमीशन चार्ज बाय हिम, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर जो प्रिपेयर करते हैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में नेम एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है। मीन्स इन्वेस्टर जिस सिक्योरिटीज़ को कौन से स्टॉक्स या शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को परचेज़ करना चाहता है वो नेम ब्रोकर लिखते हैं कि किस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को उसने इन्वेस्टर के बिहाफ पर परचेज़ किया है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में डिटेल होगा उसका। एंड द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़, और उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ का क्या प्राइस है, ठीक है। मीन्स कितने नंबर सिक्योरिटीज़, उतने कितने सिक्योरिटीज़ खरीदे हैं, उस सिक्योरिटीज़ का क्या मूल्य है, ये चीज़ें इंक्लूड होंगी कॉन्ट्रैक्ट नोट में। देन नेम ऑफ पार्टीज़ का क्या नाम है, मीन्स जिस इन्वेस्टर ने ब्रोकर को ये ऑर्डर प्लेस किया है, आदेश दिया है ब्रोकर को सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने के लिए, उसका नेम होगा उसमें, उस इन्वेस्टर का नेम लिखेंगे ब्रोकर। देन ब्रोकरेज कमीशन चार्ज बाय हिम। फिर उसके बाद जो वो ब्रोकर है, जो दलाल है, उसने इस डीलिंग के लिए
जो डीलिंग उसने इन्वेस्टर के बिहाफ पर की है, सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा और बेचा है, उसके लिए उसने क्या कमीशन चार्ज किया है, क्या ब्रोकरेज कमीशन उसने लिया है, तो पर्टिकुलर क्या उसका रेट होगा और उसका अमाउंट, ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट नोट में ब्रोकर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट नोट इज साइंड बाय द ब्रोकर, और जो कॉन्ट्रैक्ट नोट जो ब्रोकर प्रिपेयर करेगा उसमें उस ब्रोकर का सिग्नेचर भी होता है कि किस ब्रोकर ने ये कॉन्ट्रैक्ट नोट को प्रिपेयर किया है। ओके, क्लियर है? ये है आपका फोर्थ स्टेप, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है आपका इसमें सेटलमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है सेटलमेंट, हिंदी में समझौता, हिंदी में समझौता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट। सेटलमेंट मीन्स एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब होता है कि एक्चुअल में जब उस इन्वेस्टर्स को जिसने सिक्योरिटीज़ का ऑर्डर किया है, उस इन्वेस्टर को जब सिक्योरिटीज़ एक्चुअली में वास्तव में ट्रांसफ़र हो जाती है, मिल जाती है, तो उसे हम लोग सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, मीन्स देखिए, जो थर्ड स्टेप में इन्वेस्टर ने जो ऑर्डर प्लेस किया कि हमें इतनी सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहते हैं ब्रोकर को, ठीक है। फोर्थ स्टेप ने ब्रोकर ने उससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रिपेयर किया और वो ब्रोकर वो एग्जीक्यूट करता है ऑर्डर को, मीन्स खरीदता या बेचता है सिक्योरिटी को। और लास्ट स्टेप में जब एक्चुअल में उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर की सिक्योरिटी सेल हो जाती है या फिर वो परचेज करना चाहता था, वो परचेज हो जाती है, उसे ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये प्रोसेस हमारा सेटलमेंट कहलाता है। ठीक है, मीन्स सेटलमेंट मीन्स एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज, मीन्स एक्चुअली में जो इक्विटी या डेब्ट या बॉन्ड जब कंपनी के बिहाफ से, मीन्स कंपनी के तरफ से, फ्रॉम द कंपनी मीन्स कंपनी के तरफ से जब इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, तो वो स्टेप हमारा सेटलमेंट कहलाता है। क्लियर है? दिस इज़ द लास्ट स्टेज इन द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ डन बाय द ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। ये आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर का मीन्स सिक्योरिटीज़ में जो आप ट्रेडिंग करना चाहते हो उसका ये लास्ट स्टेज होता है। इसके बाद आपका प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है। दिस स्टेप इज़ डन बाय द ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। ये स्टेप मीन्स सेटलमेंट करने का वर्क कौन करता है? ब्रोकर अपने इन्वेस्टर्स या अपने क्लाइंट के बिहाफ पर। ठीक है, ओके। मीन्स जब ब्रोकर एक्चुअल में अपने इन्वेस्टर्स या अपने क्लाइंट्स को सिक्योरिटीज़ या शेयर, जिसमें कि आपके डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हो सकते हैं, वो एक्चुअल में ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो प्रोसेस आपका सेटलमेंट होता है और ये आपका प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग का लास्ट स्टेप है। ओके, क्लियर है? आगे इसमें देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। ये जो सेटलमेंट है ये आपका टू टाइप्स होता है, ये दो प्रकार के सेटलमेंट होते हैं। मीन्स ये जो समझौता होता है ये आपका दो तरह से समझौता हो सकता है। इसके दो टाइप्स हैं, क्या क्या हैं? सबसे फर्स्ट है इसमें आपका ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, हिंदी में तुरंत समझौता। नेक्स्ट सेकंड है आपका फॉरवर्ड सेटलमेंट। सेकंड इज फॉरवर्ड सेटलमेंट, मीन्स अग्रेसित समझौता, अग्रेसित समझौता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट टाइप स्टडी करते हैं। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट क्या है? तुरंत समझौता। इट मीन्स सेटलमेंट इज डन इमीडिएटली and on the spot settlement follows. T+2 rolling settlement. This means any trade
taking place on Monday sorry gets settled by Wednesday। ठीक है। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट इज डन इमीडिएटली, मीन्स जो समझौता, जो सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र ऑन द स्पॉट तुरंत होता है उसे हम लोग ऑन द स्पॉट सेटलमेंट कहते हैं। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट फॉलोज T+2 रेलिंग सेटलमेंट। T+2 क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सिक्योरिटीज़ मार्केट में जब भी कोई इन्वेस्टर्स किसी भी सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करता है, चाहे वो आपका वेदर ही परचेज सिक्योरिटीज़ और वेदर ही सेल सिक्योरिटीज़, या तो वो खरीदे या वो बेचे, तो जो भी वो ट्रांजैक्शन करता है वो हमेशा आपका T+2 के अकॉर्डिंग होता है। T+2 मीन्स नेक्स्ट डे, मीन्स सेकेंड डे, +2 मतलब सेकेंड वर्किंग डे जो आपका आता है। एक्चुअल में जो सेटलमेंट होती है, एक्चुअल में जो सिक्योरिटीज़ की ट्रांसफ़र होती है वो उसी दिन होती है। ठीक है। दिस मीन्स एनी ट्रेड टेकिंग प्लेस ऑन मंडे गेट सेटल बाय वेडनेसडे। जैसे कि आप इसको ऐसे देख सकते हो कि कोई भी अगर आपने ट्रेडिंग जो मंडे को कोई सिक्योरिटीज़ का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, आपने कोई शेयर्स को परचेज़ किया है, तो वो आपको एक्चुअल में ट्रांसफ़र कब होगा? वेडनेसडे को, मीन्स सेकेंड वर्किंग डे। ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट का ये एक रूल है कि कोई भी जो भी ट्रेडिंग या सेटलमेंट होती है सिक्योरिटीज़ की, वो आपकी नेक्स्ट सेकेंड वर्किंग डे में ये ट्रांजैक्शन आपका होता है एक्चुअल में। ओके। तो अगर आप मंडे को कोई सिक्योरिटीज़ परचेज़ करते हो तो आपको वेडनेसडे को वो एक्चुअल में ट्रांसफ़र होगी, या आप अगर वेडनेसडे को करते हो तो वो आपको फ्राइडे को एक्चुअल में ट्रांसफ़र होगी। ये है आपका ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, मीन्स तुरंत सेटलमेंट होना। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड सेटलमेंट। ये क्या होता है? इट मीन्स सेटलमेंट विल टेक प्लेस ऑन सम फ्यूचर डेट। ठीक है। फॉरवर्ड सेटलमेंट मतलब होता है कि ये आपका सेटलमेंट तब होता है ऑन द सम फ्यूचर डेट, मीन्स फ्यूचर में किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे ये आपका सेटलमेंट हो जाता है। मीन्स एक्चुअल में जो सिक्योरिटीज़ है वो आपके फ्यूचर में किसी भी डेट को वो आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। ऑन द स्पॉट में क्या है, सेकेंड वर्किंग डे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट अगर आप फॉरवर्ड सेटलमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप मंडे को सिक्योरिटीज़ खरीदते हो तो आपको वेडनेसडे को ही नहीं मिल जाती है। वो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो आफ्टर 10 डेज़ आपको मिले, हो सकता है वो आफ्टर 15 डेज़ मिले। जो भी एक फ्यूचर डेट होगा उसमें ये आपका एक्चुअल ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखिए, इट कैन बी T+5 और T+7 एक्सेट्रा। हाँ, ये जो आपका फॉरवर्ड सेटलमेंट होता है ये T+5 हो सकता है, मीन्स ट्रेडिंग का वो 5th वर्किंग डे हो सकता है, और T+7 भी हो सकता है 7th वर्किंग डे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपने कोई सिक्योरिटीज़ का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया मंडे को, तो वो आपको उसको 5th वर्किंग डे, मीन्स वो आपको संडे को वो आपको एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है। या सैटरडे को ट्रांसफ़र हो सकती है, या फिर 7 डेज़ में हो सकती है, मीन्स 7th वर्किंग डे जो आपका आएगा उस दिन ट्रांसफ़र हो सकेगी। ये ऑन द स्पॉट नहीं है कि आपको सेकेंड वर्किंग डे में एक्चुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है? ऑल ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस बिटवीन 9:55 AM to 3:30 PM मंडे टू फ्राइडे। सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग जो आपकी होती है, जो स्टॉक मार्केट में, जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितनी भी ट्रेडिंग होती है उनका एक टाइम भी होता है। ठीक है। ये टाइम जो आपका ट्रेडिंग का है वो 9:55 AM से 3:30 बजे के बीच में होता है। मीन्स 9:55 AM से वो 3:30 PM तक में जितनी भी ट्रेडिंग प्रोसीजर्स होती हैं वो सारी होती है। मीन्स आफ्टर 3:30 PM कोई भी ट्रांजैक्शंस या कोई भी सेटलमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में नहीं होती है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये आपका मंडे टू फ्राइडे होता है, मीन्स सैटरडे और संडे वीकली में ये 2 दिन आपका सिक्योरिटीज़ मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। ठीक है। मीन्स अगर आप इन्वेस्टर हो, आप सिक्योरिटीज़ मार्केट में कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो
तो आपको मंडे या फिर फ्राइडे आपको सेलेक्ट करना होगा। मंडे से लेके फ्राइडे तक में आप ही कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सैटरडे और संडे को यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन या सेटलमेंट नहीं होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था आपका फॉरवर्ड सेटलमेंट लास्ट टॉपिक। तो ये आपका जो टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसमें 5 स्टेप्स थे जो कि मैंने आपको एक एक स्टेप्स बताया है। आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे कि इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि आप लोग सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन की एक राइटर की बुक है निशी के गुप्ता एंड शशि के गुप्ता एंड निशी अग्रवाल, इसकी आप बुक एक बार देख लो मार्केट में, सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन की, शशि के गुप्ता एंड निशी अग्रवाल। आई होप कि इसमें आपको 80 to 90% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इसमें आपको 80 से 90% सिलेबस आपका मिल जाएगा। ठीक है, एक मैंने आपको बताई थी IM सहाय, वो भी आप देख सकते हो, बट ये वाली बुक ज़्यादा है तो आप इसे शशि के गुप्ता वाली बुक आप देख सकते हो, उसमें